माँ से बढ़कर कोई नाम क्या होगा, उस नाम का हम पे एहतराम क्या होगा। जिसके पैरों के नीचे जन्नत है, उसके सर का मकाम क्या होगा। मैं आज आपको माँ के बारे में बताना चाहती हूँ कि माँ क्या है। माँ एक बहुत अजीम हस्ती है जिसका नेमो बदल इस दुनिया में कोई भी नहीं। वो आपके लिए वो कुर्बानियाँ देती है जो कोई भी नहीं देता। माँ प्यार से भरा एक नाम है जिसका प्यार कभी भी आपके लिए कम नहीं होता। जब आप पैदा होते हैं या आप जितने भी बड़े हो जाते हैं, उनका प्यार आपके लिए हमेशा एक जैसा ही रहता है। माँ दुनिया की वाहिद हस्ती है जिसके पैरों तले जन्नत है। अगर आपने इस दुनिया में कामयाबी हासिल करनी है, कुछ बनना है, तो अपने माँ की खिदमत बहुत ज़्यादा करें और उनकी बात मानें। माँ अगर आपके पास ये नहीं होती तो आपके पास कुछ भी नहीं। आप इस दुनिया के सबसे खोखले खाली इंसान हैं। आपको ना दुआ देने वाला कोई होता है, ना प्यार सर पे हाथ रखने वाला कोई होता है। सिर्फ आप जैसे कि इस दुनिया में आपका वजूद ही नहीं है, सिर्फ आप बस चल फिर रहे होते हैं। माँ एक ऐसी हस्ती है, माँ के पैरों तले जन्नत है। उस जन्नत का एहतराम करें और माँ की बहुत ज़्यादा खिदमत करें। जिनके पास ये नहीं होती उनसे पूछें कि माँ की कदर क्या होती है। हमारी माँ ने हमारे लिए बहुत सी कुर्बानियाँ दी। जब से हम पैदा हुए कुर्बानियाँ देती आई। उन्होंने हमारे लिए हर तरह के रिश्ते नाते छोड़ दिए कि मेरे बच्चे इस मकाम तक पहुँचे कि वो इस दुनिया में सर झुका कर नहीं बल्कि सर उठा कर जी सकें। इस काबिल हमें उन्होंने बनाया। उनकी बहुत ख्वाहिश थी कि मेरे बच्चे हर तरह से कामयाब हों और उन्होंने उसके लिए बहुत मेहनत की। अपने आप को ख़त्म कर दिया, अपने इस दुनिया से वो चली गई। यही मेहनत करते करते कि मेरे बच्चे कब कामयाब होंगे, इस इंतज़ार में उन्होंने अपनी जान की भी परवाह ना की और हमारे लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। माँ एक वो हस्ती है जो अपने तकलीफ़ों को भूल कर अपने बच्चों को आखिरी दम तक संवारने में लगी रहती है कि उनकी ज़िंदगी संवर जाए। मेरा क्या है, लेकिन हमें अपनी माँओं का ख्याल रखना चाहिए कि हमारी माएँ भी तो हमारे लिए इतनी कुर्बानियाँ देती हैं, क्या हम उनके लिए कुछ थोड़ा बहुत नहीं कर सकते। माँ तो एक अजीम हस्ती है। उसकी जगह कोई भी दुनिया में इंसान कोई भी नहीं ले सकता। आप किसी के लिए कितना भी कर लें, आप दोस्तों के लिए कर लें, किसी रिश्तेदारों के लिए कर लें, कोई भी रिश्ता आपके लिए वो मायने नहीं रखता। या आप किसी के लिए आखिरी हद तक भी चले जाएं, लेकिन आपकी वो कदर नहीं होती जो आपकी माँ आपके लिए कर रही होती है, बिना किसी मतलब के आगे उसे उसका सिला मिलेगा या नहीं। वो करती चली जाती है और इस बात की परवाह नहीं करती कि क्या पता ये मेरी कदर करें या ना करें। वो एक बहुत अजीम रिश्ता है, उस जैसा कोई भी रिश्ता नहीं होता। माँ की ममता एक अजीम है जिसका आखिर कोई भी नहीं होता। हमारी माँ ने हमारी पढ़ाई के लिए बहुत मेहनत की, बहुत मशक्क़त की, अपने वालिदैन तक छोड़ दिए कि मेरे बच्चों की पढ़ाई डिस्टर्ब ना हो, कि सिर्फ़ अपने इस काबिल हो जाएं कि इस दुनिया में कोई मकाम तो हासिल करें। माँ बहुत एक प्यारा नाम है जिसे लेते ही हर किसी का दिल एक बार ज़रूर कांप उठता है। ये ख़ासकर उनसे पूछें जिनकी माँ इस दुनिया में नहीं है, और जिनकी माँ हैं वो कदर करें, क्योंकि आप जब ये दुनिया में नहीं होगी तब आपको पता चलेगा कि माँ एक वो हस्ती है जिसके बगैर ये दुनिया, ये कायनात कुछ भी नहीं। आप कितनी भी स्ट्रगल करें, कितनी भी मेहनत करें, आपको दुआ देने वाला कोई नहीं होता। आप हर किसी को कहते हैं या कोई आपको मिलता किसी को कहते हैं कि हमारी लिए दुआ करना, लेकिन माँ एक वो रिश्ता है जो आपके लिए दिल से दुआ देती है, आपके किए कहे बगैर आपको दुआ देती है, आपको घर से निकलते वक्त दुआ देती है, आते वक्त दुआ देती है, हर बात पे आपको ये कहती है कि मेरा बच्चा कामयाब हो, इसे कुछ किसी किस्म की कोई मुश्किलात ना हो, ये उस कामयाबी तक पहुँचे। तो क्या आप
ये सोचा होगा कभी कि हमारी माएँ कितनी मुश्किलात से गुज़रती हैं हमारे लिए। हमारी माएँ हमारे लिए बहुत मुश्किलात बर्दाश्त करती हैं, लेकिन वो हमें बताती नहीं कि हमारा बच्चा इस बात से भी दुखी ना हो कि इन्हें ये ना पता चले कि हमारी माँ कितनी तकलीफ़ में है। वो फिर भी मसलसल जद्दोजहद करती रहती हैं और इस बात का ख्याल रखे बगैर कि उनकी सेहत गिरती जा रही है। हमारी माँ ने हमारी पढ़ाई के लिए जान दे दी। वो यही चाहती थी कि हम लोगों के एग्ज़ाम हो जाएं, तब वो अपना ऑपरेट करवाएं। ये सोचते सोचते करते करते उनकी जान चली गई। उन्होंने अपनी तकलीफ़ हम पे ज़ाहिर ना होने दी कि वो कितनी तकलीफ़ में है। बस यही कहती रही कि आपकी स्टडी हो जाए, आपके पेपर हो जाएं, तो मैं तब ऑपरेशन करवाऊँगी। माँ ये हस्ती है, माँ कितनी कुर्बानियाँ आपके लिए देती है। और हमारी पढ़ाई के लिए उन्होंने इतनी कुर्बानियाँ दी कि जबकि हमारे हालात इतने अच्छे नहीं थे कि हम लोग स्टडी कर सकते, लेकिन हमारी माँ की मेहनत मुशक्क़त ने हमें इस काबिल बनाया कि हमारी माँ ने हमारी पढ़ाई में कभी भी किसी किस्म की रुकावट तकलीफ़ नहीं आने दी। हमें हमारी हर चीज़ का ध्यान रखा, हमें हर चीज़ प्रोवाइड की जैसे उनसे हो सका। उन्होंने हर तरह की मुश्किलात बर्दाश्त की। अपने आप को नहीं देखा कि वो क्या कर रहे हैं। उन्होंने घर का काम किया, उन्होंने बाहर का काम किया। उन्होंने हमें कभी भी किसी भी तरह की मुश्किलात नहीं आने दी। घर का भी चलाती रहीं और बाहर का भी करती रहीं ताकि हमारी पढ़ाई अच्छे तरीके से हो सके। माँ दुनिया का बहुत प्यारा, मासूम और बहुत अच्छा रिश्ता है। जब वो इस दुनिया में होती हैं तो उनकी डांट हमें बुरी लगती है, लेकिन जब वो इस दुनिया से चली जाती हैं तो वही बातें, वही उनकी हर एक चीज़ याद आती है कि वो डांट नहीं थी, वो हमारे लिए एक सबक था। वो हमारे आइंदा आने वाली ज़िंदगी के जो आगे हमारी ज़िंदगी का सोचती थी कि हमारी जो आगे ज़िंदगी है वो अच्छी गुज़रे। वो हमें समझाती थी कि हम हर बुरे लम्हात से इस तरह निकल जाएं। अगर हमारी माँ ने हमें सीख दी हो तो हमें कभी भी हम गलत काम में नहीं पड़ते, क्योंकि माँ को आने वाले वक्त का पता होता है कि इनके बच्चों पे वक्त कैसा आना है। माँ एक ऐसी चीज़ है जिसे आप जितना भी खोजते जाएं वो कम है, जिससे आप जितना बोलते जाएं वो कम है, जिसे आप जितना बयान करते जाएं वो कम है, क्योंकि वो आपके लिए एक वो हस्ती है जिसके पैरों के नीचे जन्नत है। दुनिया में कोई भी ऐसी हस्ती नहीं जिसके पाँव के नीचे जन्नत है। एक माँ वाहिद है जिसके पाँव के नीचे जन्नत है, जो आपके लिए और आपके घर के लिए एक घर को उन्होंने जन्नत बनाया था। जब उस घर में वो नहीं होती तो वो घर जन्नत नहीं रहता, वो घर वीरान हो जाता है। एक माँ के जाने से वो घर वीरान हो जाता है और वो माँ के ही होने से वो घर आबाद रहता है, खुशबाश रहता है। लेकिन जब वो चली जाती है तो वो घर वीरान सुनसान पड़ जाता है। हर कोई अपनी अपनी दुनिया में मगन हो जाता है, लेकिन माँ सबको जोड़े रखती है, एक इकट्ठा रखती है, एक बंधन में बांधे रखती है। माँ वो हस्ती है जो एक बंधन में बच्चों को बांधे रखती है। उसके अलावा कोई भी हस्ती नहीं जो ऐसे करती है। जो भी आपकी लाइफ में आता है, जो कोई भी आता है वो आपको तोड़ देता है, आपको अलग अलग कर देता है, लेकिन माँ वो एक हस्ती है जो आपको इस तरह जोड़े रखती है। आप और ये नसीहत भी करके जाती है कि आप मेरे बाद भी इसी तरह एक बंधन में बंधे रहना, कभी भी अलग नहीं होना। अगर ये माँ आपको नसीहत कर दे तो कभी भी आप ये भूलते नहीं। आपकी माँ के ना होने के बावजूद भी आप इस बात को याद रखते हैं और बहन भाई आपस में एक बंधन की तरह जुड़े रहते हैं। बेशक आपको कितने भी तूफ़ान आपकी लाइफ में आ जाएं, लेकिन आप उनका मुकाबला बआसानी तरीके से कर सकते हैं, क्योंकि आपकी माँ ने आप पे एक वादा कर रखा है था आप लोगों से कि आप मेरे बाद जाने के बाद भी इसी तरह रहेंगे। क्योंकि दुनिया तो कभी भी किसी को खुश नहीं देख सकती, लेकिन माँ कभी भी अपने बच्चों को अपने बाद भी दुखी नहीं देख सकती। उसे अपनी इस दुनिया से जाने के बाद भी अपने बच्चों का ख्याल रहता है। उनकी तकलीफ़ का एहसास उन्हें तब भी होता है जब आप किसी भी तकलीफ़ में होते हैं
तो किसी न किसी तरह आपकी माँ आपके पास होती है, जो आपको उस तकलीफ़ से निकालती है। और दुनिया वाले इसमें होते भी हैं इंसान, लेकिन वो आपको इस तकलीफ़ से कभी भी नहीं निकालते। आपके पास होते भी हैं, लेकिन आपको इस तकलीफ़ में ही रहने देते हैं, कभी आपका एहसास नहीं करते। लेकिन माँ ना भी होते हुए फिर भी वो आपको इस तकलीफ़ से बाहर निकालती है, आपका एहसास करती है किसी न किसी तरीके से। इसीलिए मैं आपसे कहती हूँ कि अपनी माँ का ख्याल रखें, बहुत प्यार करें, बहुत प्यार दें, ताकि कभी भी आपको उनके जाने के बाद ये दुख ना हो कि हमने अपनी माँ की खिदमत नहीं की, हमने अपनी माँ के साथ ऐसे बिहेव किया है। माँ वो हस्ती है कि जिसके जाने से सब कुछ ख़त्म हो जाता है, घर वीरान सुनसान पड़ जाता है, घर घर नहीं लगता। प्लीज़ मेरी इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।